इसको आप एक सकारात्मक बदलाव का अभियान भी कह सकते हैं। यह काफ़ी सेंसिटिव होने वाला है। हमारे समाज में डीजे की प्रथा थी नहीं, तो ये आई कैसे? इसको लाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? आभूषणों में जो लिमिट क्रॉस हुई है, इसमें सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं और जनप्रतिनिधि भी। प्राउड फील करते हुए कहते हैं कि हमने इतना सोना दिया, इतना सोना लिया। एक सरकारी कर्मचारी टीचर है और जनप्रतिनिधि सरपंच है, और उसके घर में अगर इस अभियान की जानकारी नहीं होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबने राम राम, जय गुरु, जय जवाहर। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो वर्तमान में विशेषकर कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसका असर आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है। इसको आप एक सकारात्मक बदलाव का अभियान भी कह सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे इस टॉपिक पर आता हूँ। यह काफ़ी सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं इसके संपूर्ण पहलुओं पर बात करने वाला हूँ, और मेरी इन बातों से काफ़ी लोग सहमत भी होंगे और काफ़ी लोग असहमत भी होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदिवासी यानी भील समाज सुधार अभियान के बारे में। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों, लंबा सामाजिक अनुभव रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा आदिवासी समाज के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में तेजी से फैल रही बेलगाम, अनावश्यक, फिजूलखर्चीली सामाजिक कृतियों पर लगाम लगाने के लिए संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत, गांव स्तर पर सामाजिक सुधार बैठकों का आयोजन करते हुए 16 सामाजिक सुधार बिंदुओं को लेकर यह अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इन 16 बिंदुओं में से कुछ मुख्य बिंदु है जो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, जैसे दहेज प्रथा, नात्रा प्रथा, डीजे प्रथा, विभिन्न प्रकार के पकवानों को बनाने की प्रथा, मामेरा प्रथा, अनलिमिटेड आभूषण लेने की प्रथा, अनलिमिटेड शराब बांटने की प्रथा, विमल, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जैसे धूम्रपान वस्तु बांटने की प्रथा। ये सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो आदिवासी समाज के आम परिवारों को आर्थिक बोझ तले दबा रही है, जिससे आदिवासी समाज पीछे होता जा रहा है और आदिवासी समाज की छवि भी धूमिल होती जा रही है। इसी कारणवश इतने बड़े अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं, कठोर प्रावधान भी किए गए हैं, जिनको हम सबको मानना है, उनका पालन करना है, और इस अभियान में हम सबको सहयोगी बनना है। साथ ही साथ अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है, इस अभियान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करनी है। अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा और बताना क्या, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि हमारे समाज में ये समस्याएं इतने बड़े स्तर पर फैल गई है, इसका कारण क्या है? यानी इनमें से कई ऐसी प्रथाएं हैं जो हमारे समाज में थी ही नहीं, ये हमारे समाज में आकर के इतने बड़े स्तर पर फैल गई है, तो इसका कारण क्या है? इसको लाने वाले लोग कौन हैं? इसके जिम्मेदार कौन हैं? ये कारण भी हमें पता करना ज़रूरी है। हो सकता है इतने बड़े अभियान के ज़रिए हम इन समस्याओं पर लगाम लगा भी लें, लेकिन आने वाले समय में ये समस्याएँ वापस भी आ सकती है, ये भी तो हो सकता है ना। अगर हमको पता चले कि ये समस्याएँ इस चीज़ की वजह से हमारे समाज में आई थी, ये कारण है, अगर वो हमें आज पता चल जाए और उस पर भी हम कंट्रोल करें और उस पर भी हम कुछ सख्त कठोर कदम उठा लें, तो आने वाले समय में भी हमको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।